IBPS आणि MPSC पूर्व परीक्षा एकाच दिवशी ठेवल्याने निर्माण झाला पेच. विद्यार्थ्यांच्या मदतीला धावले देवेंद्र फडणवीस. फडणवीसांच्या मध्यस्थीने निघाला मार्ग. आयोगाने पुढे ढकलली MPSC पूर्व परीक्षा. महायुती सरकार युवकांच्या प्रश्नांसाठी सदैव तत्पर. राज्यातल्या पोलीस दलाला अधिक सक्षम करण्यासाठी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक पावलं उचलली आहेत. त्यातील महत्त्वाचं पाऊल म्हणजे यावर्षी राज्यात 14,294 पदांची भरती करण्याचा निर्णय घेतलाय. राज्यातील बेरोजगार तरुणांची संख्या आणि पोलीस दलातील मनुष्यबळाची कमतरता हे पाहता महायुती सरकारनं पोलीस भरती करण्याचा निर्णय घेतलाय. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात पात्र युवकांना पोलीस भरतीमध्ये सामावून घेतले गेल्याने अनेक होतकरू तरुणांना रोजगार मिळालाय. त्यांच्या घराच्या आर्थिक उन्नतीचा मार्ग मोकळा झालाय आणि शासनाला प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळाले. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी शहर में 31 अगस्त 2024 की रात से बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश के मौसम में जिस तरह से यहाँ पर ये बताया गया है कि हिंगोली, परभनी, नांदेड़ जैसे शहरों में बारिश होना बहुत जरूरी है और यहाँ पर मूसलाधार जो बारिश हुई है, इस बारिश की वजह से खासी परेशानी का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। आज हम परभनी शहर में जमजम कॉलोनी के एरिया में जब गए तो यहाँ पर परभनी शहर के जमजम कॉलोनी के एरिया से मोइन कॉलोनी यहाँ से लेकर पूरी तरह से इस मोइन कॉलोनी से बिलाल कॉलोनी तक जाने का जो रास्ता है ये कीचड़ में हो चुका था और इस रास्ते में पूरी तरह से जितने भी घर आए हैं इन तमाम घरों में पानी घुसा हुआ नजर आया है। परभनी शहर के जमजम कॉलोनी का एरिया हमेशा ही पानी घुसने के लिए जाना जाता है और बारिश के दिनों में खास तौर से जमजम कॉलोनी के एरिया में पानी घुसता है घरों में, और घरों में पानी घुसने की वजह से लोगों का खासा नुकसान भी हो जाता है। जो अनाज यहाँ पर रखा हुआ होता है वो अनाज भी खराब हो जाता है, यहाँ मवेशियों का भी नुकसान होता है, उसी के साथ में मुर्गियां भी यहाँ पर मर जाती हैं। ऐसे तमाम हादसात यहाँ पर होते हैं बारिश की वजह से। और इस एरिया में जमजम कॉलोनी का जो एरिया है, इस एरिया में तमाम लोगों के घर में यहाँ पर मवेशी भी पालते हैं यहाँ के लोग और मुर्गियां भी पालते हैं यहाँ के लोग अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए। लेकिन यहाँ जिस तरह से इन तमाम हजरात का नुकसान होता है, ये नज़ारा हम आपको मोइन कॉलोनी से सटे हुए, मोइन कॉलोनी से लगे हुए बिलाल कॉलोनी का एरिया बता रहे हैं, जहाँ पर बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और इसकी वजह से लोग खासे परेशान हो चुके हैं। रास्ते जिस तरह से छोटे हो चुके हैं, एक तो रास्ते यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, नालियां बनी हुई नहीं है, नालियां ना बनी हुई होने की वजह से लोग खासी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। और यहाँ डिमांड की जा रही है कि यहाँ के एरियों के नालियां भी, कच्ची नालियां भी बनाई जाएं। कच्ची नालियां बनाएंगे तो पानी जाने का रास्ता भी, इन तमाम रास्तों से बारिश का पानी जाने का रास्ता भी तमाम ही एरियो में मिल जाएगा। लेकिन लोग यहाँ किसी भी तरह से यहाँ के एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा भी माना जा रहा है। लोगों को खासी परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है। जहाँ खुले प्लॉट है वो खुले प्लॉटों में भी पानी घुस रहा है, जिसकी वजह से खुले प्लॉट के जरिए से रिहायशी एरियो में भी पानी घुस रहा है और जो घर बने हुए उन घरों में भी पानी घुसने की वजह से लोग खासे परेशान हो चुके हैं। परभनी शहर में जमजम कॉलोनी का एरिया मशहूर इस बात के लिए है कि यहाँ का जो नाला है, ये नाला पूरी तरह से भर जाता है। नाला भरने के बाद में इसका रिटर्न पानी बस्ती में आ जाता है। बस्ती में पानी आने की वजह से जिन दिक्कतों का सामना यहाँ के रहवासियों को करना पड़ रहा है, उन दिक्कतों का सामना ही किस तरह से लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। यही हम जिला प्रशासन को और परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त इन्हें खास तौर से ऋषिकेश यादव साहब इन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने इस बात को देखना चाहिए और बारिश में ऐसे एरियो का जायजा भी लेना बहुत जरूरी है। शहर के जमजम कॉलोनी के एरिया में जिन घरों में पानी घुसा हुआ है, जिन घरों का नुकसान हो चुका है, वो नुकसान हम आपको बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर पानी जम गया है और पानी जमने की वजह से लोगों के घरों में जो पानी घुसा हुआ है, ये किस तरह से लोग अब अपने घर में पानी घुसने के बावजूद भी मजबूर है ऐसे घरों में रहने के लिए, जबकि यहाँ पर
इस एरिया में बड़े बड़े और खूबसूरत सांप भी नजर आते हैं, और इन सांपों का तो सामना इन लोगों को करना ही पड़ता है। लेकिन सांपों के अलावा ये देख लीजिए शेख यूनुस भाई, इनके घर में किस तरह से इनके घर के साइड से ये पानी आ रहा है, और ये पानी इन्होंने तो मजबूरी में ये पानी साइड से निकाला है। लेकिन इनके घर में जाने के बाद में, इनके घर में एंट्री मारने के बाद भी हम आपको बता रहे हैं कि इनके घर में जाने के बाद भी किस तरह से पानी, देख लीजिए ये इनके घर के सामने का एरिया है। इनके घर के सामने के एरिया से जो स्पीड से पानी आ रहा है, ये पानी नाले को तो जा ही रहा है, लेकिन नाले को जाते समय इनके घर में जो पानी घुस गया है, उसी के साथ में अंसारी साहब इनके घर में भी किस तरह से पानी घुसा है, ये भी नज़ारा हम आपको बता रहे हैं। जमील अंसारी साहब इनके घर में, इनके भाई के घर में, और उसी के साथ में यूनुस भाई इनके घर में किस तरह से पानी घुस गया है, और पानी घुसने की वजह से इनके घर का जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान आप सोच भी नहीं सकते। इनका जो अनाज नीचे रखा हुआ था, ये अनाज पूरी तरह से भीग चुका है। अनाज के अलावा इनके घर में इनको रहने के लिए जगह अवेलेबल नहीं है। पूरी तरह से इनके घर में जहां ये सोते थे वो जगह ही पूरी पानी वाली हो चुकी है, और इनके घर का जो सिचुएशन है, ये हाल हो चुका है कि अब मजबूर हो चुके हैं कि अपने घर को छोड़कर किसी और जगह जाकर ये आराम करें। रात इन्हें गुजारना है, और रात गुजारने के लिए स्पेशली इन्होंने अब अपना घर छोड़कर मजबूरी में जाना है। जिला प्रशासन को चाहिए कि ऐसे जिन घरों में पानी घुसा है, जिन घरों का नुकसान हो चुका है, जिन घरों के मवेशी मर चुके हैं, जिन घरों की मुर्गियां बहकर जा चुकी हैं, जिन घरों का यहाँ पर सामान बारिश के पानी की वजह से खराब हो चुका है, अनाज खराब हो चुका है, ऐसे तमाम लोगों का सर्वे किया जाए, और जिला प्रशासन की जानिब से इन्हें आपत्ति व्यवस्थापन की जानिब से यहाँ पर इनकी हेल्प भी की जाए, ऐसी भी यहाँ लोग मांग कर रहे हैं। और हकीकत में जिला प्रशासन ने इन तमाम लोगों की हेल्प भी करना बहुत ज़रूरी है, जिन लोगों के घर में पानी घुस चुका है, जिन लोगों का नुकसान हो चुका है। ये शेख यूनुस भाई, इनके घर में हम जा रहे हैं, इनके घर का नज़ारा हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इनके घर में पानी घुस चुका है, और इनके घर का पानी घुसने की वजह से इनके घर का कैसा नुकसान हुआ है, ये देख लीजिए आप। ये पानी इनके पूरे घर में इसी तरह से पूरा घर गीला हो चुका है, और इनके घर में बैठने के लिए जगह नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है, खाना बनाने के लिए जगह नहीं है। ये हाल एक गरीब इंसान का हो रहा है, और जो लोग गुर्बत से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम उन तमाम लोगों से भी आह्वान करते हैं, गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं कि ऐसी सूरत में जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं, इन तमाम साहिब इस्तिताअत लोगों ने ऐसे गुर्बत में ज़िंदगी जीने वाले तमाम ही लोगों की हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, इनकी आर्थिक मदद होना बहुत ज़रूरी है। इनका जो अनाज यहाँ इनके घर से ख़राब हो चुका है, इनका जो नुकसान हो चुका है, इनके जो मवेशी मर चुके हैं, इनके जो मुर्गियाँ और बकरियाँ इनके पानी में, नाले में बहकर जा चुके हैं, ऐसे तमाम लोगों का यहाँ पर आर्थिक मदद करना बहुत ज़रूरी है, इनकी आर्थिक सहायता करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं, इसके अलावा ये जमील अंसारी साहब, उसी के साथ में अंसार कॉलोनी के मौजन साहब, इनके घर के पास का भी ये नज़ारा हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इनका भी नुकसान हो चुका है। इनके भी घर के सामने जो पानी आया है, इनके घर में जो पानी घुस चुका है। इसके अलावा जमील अंसारी साहब, इनके भाई के घर में और इनके भी घर में किस तरह से पानी घुसा हुआ है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा इनके बाजू में ही टेलर साहब रहते हैं, इनका बाबू भाई शेख इब्राहिम भाई, इनके घर में भी किस तरह से नुकसान हुआ है, पानी की वजह से इन लोगों को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यही नज़ारा हम आपको बता रहे हैं। जमजम कॉलोनी में जो पानी घुस गया है, जमजम कॉलोनी में पानी घुसने की वजह से लोगों को खासी परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है, इस परेशानी से दो चार ये लोग पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके हैं, और जिला प्रशासन ने इस ओर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है, ऐसा भी यहाँ के लोग कह रहे हैं। और जिला प्रशासन ने इन्हें इनका आकर सर्वे भी करना चाहिए। यहाँ पर नालियाँ निकालना बहुत ज़रूरी है, नालियाँ यहाँ पर बनाकर देना बहुत ज़रूरी है, और ये नालियाँ बड़े नाले को अटैच करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसी भी मांग यहाँ पर ये लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ये जो पानी है, ये पानी यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, और इनके घरों में जो घुस गया है, इनके जिन लोगों के घरों में पानी घुसा है, वो लोग भी यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि इन्हें भी जिला प्रशासन ने आर्थिक मदद देनी चाहिए। इसके अलावा हम आपको उस नाले का भी रुद्र रूप बता रहे हैं कि किस तरह से इस नाले से
बहता हुआ पानी जा रहा है। और ये भी देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ स्पीड से पानी आ रहा है। ये पानी पूरी तरह से लोगों के घरों से निकल रहा है और लोगों के घरों से नाले में पानी जो जा रहा है, ये नाले का रुद्र रूप देख लीजिए। नाला पूरी तरह से 8 फीट डोंगा नाला पूरी तरह से भर गया है और ये नाला भरने की वजह से लोगों को खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। ये नाला परभणी शहर के विसावा कॉर्नर होता हुआ, विसावा कॉर्नर से खाजा कॉलोनी से जूना पेड़गांव रोड से होता हुआ ये नाला आ रहा है। और ये नाला जूना पेड़गांव रोड से होता हुआ इनायत नगर से होता हुआ परभणी शहर के सूबेदार नगर, अजमेर कॉलोनी, इस एरिया से होता हुआ ये नाला आ रहा है। और इस नाले की वजह से लोगों को खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। और बहुत दूर से जब पानी आता है तो ये पानी पूरी तरह से पिंगलगढ़ नाले में जाता है। और परभणी शहर के मोइन कॉलोनी का स्पेशली इन्होंने यहाँ के प्लाटिंग के मालिक ने जो नाला बना कर दिया गया, नाले के ऊपर पुल बना कर दिया है, ये ही इस पुल का ही नजारा हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर 31 अगस्त 2024 को जो बारिश हुई और 31 अगस्त 2024 के बाद में 1 सितंबर 2024 को जो बारिश हुई, दोनों दिन की बारिश की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन से तमाम ही लोग मांग कर रहे हैं कि जिला प्रशासन ने इन तमाम लोगों का जो नुकसान हुआ है इनकी आर्थिक मदद करना चाहिए। ऐसी भी मांग जिला प्रशासन से यहाँ के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये न्यूज़ कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है। और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है। और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं,
ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है, उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।